जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ैयाज़ अहमद है। इस वक्त हम सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं और ये कपास के खेतों में हम यहाँ पे मौजूद हैं। और इस वक्त जो अहम मसला आ रहा है किसानों के हवाले से वो कपास के कद का बढ़ना है और फल की कमी है। तो इन दो चीज़ों पे हम बात करेंगे। कपास का जो कद बढ़ रहा है बेसिकली ये जो फल ना लगना है उसकी वजह ही है। बेसिकली जब फल गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो फल का केरा ज़्यादा हो जाता है और जब फल का लोड नहीं आएगा पौधे के ऊपर तो फिर वो बढ़ोतरी की तरफ माइल हो जाता है। तो इस साल ये सूरत हाल काफ़ी देखने में आ रही है कि कपास ने काफ़ी कद किया है और हमारी टीम ने सर्वे भी किया है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और वहाँ से भी किसानों ने यही बातें की हैं जी, कद ज़्यादा हो रहा है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किसान भाई फ़ोन भी करते रहते हैं और सोशल मीडिया के हवाले से भी ये मालूमात पहुँचती रहती हैं। तो इस हवाले से कुछ गुजारिशात मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर कपास का कद ज़्यादा हो रहा हो, ख़ासकर जो गांठ से गांठ का फासला है वो 2 सवा 2 इंच से ज़्यादा हो जाए, 3 या 4 इंच पर हो जाए, तो ये एक निशानी होती है कि कपास कद की तरफ जा रही है। तो इसमें ये करना चाहिए कि एक तो है ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाए। जो मैप्रिक्वाट क्लोराइड उसमें साल्ट है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मार्केट के अंदर मिल जाता है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ अपने नामों के साथ मुख्तलिफ़ ब्रांड्स में इनको सेल कर रही हैं, तो किसान भाई उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप न्यूट्रिशनल या ग़िज़ाई अज़ा का स्प्रे करें तो उससे भी काफ़ी हद तक पौधों में बेहतरी आ सकती है। इसमें मैं ये सिफारिश करूँगा किसान भाइयों को कि पोटाशियम सल्फ़ेट 400 ग्राम और ज़िंक सल्फ़ेट 300 ग्राम और बोरिक एसिड 200 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर स्प्रे कर दिया जाए तो उससे भी पौधे का रुझान फल की तरफ आ जाएगा, केरे में कमी आ जाएगी। ये ख़ासकर उन फसलों के लिए है जिनका कद पहले से बढ़ चुका है, तो इसलिए किसान भाई इसका इस्तेमाल करें। इसमें यूरिया इस्तेमाल नहीं करना। इसके जो दूसरी सिफारिशात में हमने यूरिया का भी ज़िक्र किया है, लेकिन ये उस वक़्त है जब फसल का कद मुनासिब हद तक हो। तो ये जो स्प्रे है इसमें यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना। आपने इन 3 चीज़ों को 100 लीटर पानी में हल करना है और एकड़ के ऊपर कपास की फसल के ऊपर इसको स्प्रे कर देना है। और ये 15 दिन के वक्फे से आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। अब मौसमी हालात भी कुछ बेहतर हो रहे हैं और साथ साथ अगर आप ग़िज़ाई अज़ा के ज़रिए से पौधे की मैनेजमेंट कर लेंगे तो उससे पौधा फल की तरफ आ जाएगा उसका रुझान, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे बेहतरी आएगी और पैदावार जो है वो बेहतर होगी। जो फसल मई में काश्त की गई है वो अब फल उठाना शुरू कर दिया है उसने, तो उसके लिए जो हम फोलियर स्प्रे की रिकमेंडेशन कर रहे हैं उसमें किसान भाई पोटाशियम सल्फ़ेट 400 ग्राम, ज़िंक सल्फ़ेट 250 ग्राम, बोरिक एसिड 250 ग्राम और मैग्नीशियम सल्फ़ेट 300 ग्राम और उसके साथ साथ 1 केजी यूरिया, ये सारे अलग-अलग इनको मिक्स करें और 100 लीटर पानी में इनको हल करके 1 एकड़ पे स्प्रे करें और 10 से 15 दिन के वक्फे के बाद रिपीट करें। तो ये जो ग़िज़ाई अज्जा हैं, ख़ुसूसन जो अनासर सगीरा हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका भी बड़ा अहम रोल है कपास की फसल में और ख़ुसूसन जो फल का केरा होता है उसको रोकने में काफ़ी मददगार होते हैं। तो इनको स्प्रे करने से कपास का जो रुझान है वो फल की तरफ आएगा और केरा कम होगा और इसके साथ साथ जो टिंडे का साइज़ है वो भी बेहतर हो जाता है। तो ये चूँकि काफ़ी सारे ग़िज़ाई अज़ा की ज़रूरत होती है और सारे ज़मीन में किसान भाई
नहीं डाल सकता, क्योंकि इनकी जो कीमत है वो काफ़ी बढ़ जाती है और उससे फिर ख़र्चा फसल पर ज़्यादा आने से किसान को खातर खा फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हम स्प्रे के ज़रिए से ये रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इनमें स्प्रे में थोड़ी मकदार इस्तेमाल होती है और पौधे की उस वक़्त की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है और उससे पौधा फल की तरफ आके बेहतर आपके लिए पैदावार दे सकता है। और ये जो चीज़ है इसको आप 2 से 3 मरतबा स्प्रे करें और इंशाल्लाह उम्मीद है इससे किसान की फसल बेहतर होगी और इंशाल्लाह इससे आपका भी फ़ायदा होगा और मुल्क का भी फ़ायदा होगा।